बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बच्चों एक पहला सवाल हमारे पास एमसीक्यूज है और दूसरा और तीसरा जो सवाल हमने जो करना है वो हमारे पास एक मिड पॉइंट वाला है और एक डिस्टेंस फार्मूले वाला है। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। बिल्कुल आसान आसान से बच्चे एमसीक्यूज हैं। ये समझाने का मकसद ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। अब देखिए पहला है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी हमने क्या निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। कैसे लिखते हैं, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला बराबर है पहला ए हमारे पास है y बराबर एम एक्स प्लस सी इंटू, फिर है y माइनस वाई वन। ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनती। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये देखिए पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन बच्चों ये आपको याद है, हमने सवाल में बहुत ज्यादा मरतबा इसको किया है। ये वाली है y बराबर है एम एक्स प्लस सी। इस तरह से होते हैं ना, y बराबर है एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। तो यहाँ पर एम एक्स बाद में लिखा और सी पहले, इसका कोई फर्क नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बच्चों, सी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास है द ग्रेडियंट्स ऑफ अ टू पैरेलल लाइंस आर। अब ग्रेडियंट के लफ्ज से भी आप नहीं घबराना, ग्रेडियंट किसको कहते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट लिख लें या स्लोप लिख लें, एक ही बात है। ठीक है। अब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, हमने पढ़ा था अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 की। ये बात याद रखनी है। अब देखिए m1 और m2 क्या है, इक्वल है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टू लाइंस इज -1। अगर दो का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करना ही, अगर दो स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 तो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोलिनियर है, कोइंसिडेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब चौथा पार्ट हमारे पास है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज। अब तो डिस्टेंस दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या है हमारे पास, P हमारे पास है 1 और 2। P और Q के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस फार्मूला PU Q के दरमियान निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 हमारे पास 4 माइनस 1 का स्केयर प्लस 6 माइनस 2 का स्केयर। 6 माइनस 2 का स्केयर रूट आ जाएगा। 4 माइनस 1 3, 3 का स्केयर 9 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्केयर 16। 9 प्लस 16 बच्चों आ जाएगा 25 और 25 का स्केयर हमारे पास होता है 5। अब इसमें देखिए 5 ऑप्शन है हमारे पास, पहला ही ऑप्शन 5 है तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। पांचवा पार्ट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब ये एंड पॉइंट दे दिए, एक लाइन सेगमेंट, लाइन का कोई थोड़ा सा हिस्सा है, उसके एंड पॉइंट हमें बच्चों दे दिए हैं, एक ये है और एक ये है। उसका हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट वाला फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारे पास देखिए फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चे देखें, x1 ये है और x2 ये है, -2 प्लस 6/2 और y1 हमारे पास 4 -2/2। यहाँ से 6 में से -2 माइनस करेंगे 4 और 2, यहाँ से आ जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2/2। यहाँ से बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, 2/1, यानी x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 1 है। 2 1, अब देखिए 2 1 कहाँ पर हमारे पास, ये बी ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। अब अगला आ गया हमारे पास 6 पार्ट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स दिस। एक लाइन जो है इन पॉइंट में से गुजर रही है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट में से जब गुजरेगी तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी,
अब यहाँ y बराबर एम एक्स प्लस वन, वाई बराबर 2x प्लस थ्री, वाई बराबर 3x माइनस टू, वाई बराबर x प्लस दो। बच्चे इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट दे दिए तो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म हम इस पर अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट हमारे पास है, लेकिन बच्चे ये वाले 2 पॉइंट हमारे पास है। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन, हमने पढ़ा था m की स्लोप की जगह लिख देंगे y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब ये वाला हमारे पास x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2। अप्लाई करने y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है 2, y2 हमारे पास बच्चे क्या है 5 माइनस टू, 5 माइनस टू, 4 माइनस वन, 4 माइनस वन, x और x1 हमारे पास क्या है माइनस वन। सॉल्व कर दें, y माइनस टू इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 ये भी 3 आ जाएगा, x माइनस वन, 3 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या y की शक्ल में थी हमारे पास जितने भी हैं देखो y बराबर है, तो y को इधर ही रहने दें, y बराबर है x माइनस वन माइनस टू, तो जाकर क्या हो जाएगा प्लस टू, तो y बराबर है x प्लस वन। ये बच्चे ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस पर आ सकता है। तो y बराबर x प्लस वन, वाई बराबर x प्लस वन किधर है हमारे पास, पहला ही है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इन पॉइंट स्लो फॉर्म इज, यानी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन हमें बहुत ज्यादा पड़ी है, अभी हमें इस्तेमाल करी है। देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, ये बच्चे जो वही वही वाली इक्वेशन जो मैंने कहा था बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली कौन सी है यहाँ पे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। अब इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी जो सबसे पहले हमने पहला एमसीक्यू था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसमें निकालनी थी, ये वाली y बराबर है एम एक्स प्लस सी। तो इसमें हमने क्या निकाला, इसी शेप में इसको सोल्व करना है। हमारे पास बच्चे हैं 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, हमने y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसान। y इधर ही रहने दे, बाकी को उधर ले जाए, ये माइनस टू एक्स आ जाएगा और ये प्लस सिक्स, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने, थ्री से डिवाइड कर दें, माइनस टू एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, मल्टीप्लाई है तो दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। y बराबर है माइनस टू बाई थ्री अलग अलग हो जाएगा और प्लस सिक्स बाई थ्री, सिक्स वन दा सिक्स, सिक्स टू दा थ्री, वन दा थ्री, थ्री टू दा सिक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू। अब देखिए इसमें है कि ये फॉर्म माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू, माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू यही है बच्चों, बाकी सारे चेंज हैं। तो हमारे पास का ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 वाला, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। अब देखिए यहाँ से बच्चे ये वाला हमारे पास है एक्स ओवर ए एक्स ओवर बी, ये आपको याद होगा। ये बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, नहीं तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, और जिस तरह से ये वाली कोई फॉर्म नहीं हमारे पास है, और एक ये वाली आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई, बाकी ये बच्चे ये वाली रह गई हमारे पास, ये है सिमेट्रिक फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन कोस अल्फा बराबर वाई माइनस वाई वन साइन अल्फा। इतना भी होता है, ये आर ना भी लिखें फिर भी सिमेट्रिक फॉर्म है, ये आर लिख लें फिर भी सिमेट्रिक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सी। अब यहाँ से द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, ये हमारा अभी हमने पढ़ा सिमेट्रिक फॉर्म है। बाकी एक ही बच गई देखिए एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर है p, और ये हमारे पास क्या है नॉर्मल फॉर्म। ये बच्चे याद होगी, जबानी याद होगी तो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरा और तीसरा रह गया, एक में बच्चों हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान दूसरा मिड पॉइंट निकालना है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बाकी 4 से लेकर 10 तक जो है हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको बच्चे याद है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब डिस्टेंस किन दोनों के दरमियान निकालना है, ए टू थ्री आ जाएगा और एंड बी हमारे पास पॉइंट है 7 और 8, इसको नाम लिख लें x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, इसको डी से डिनोट करते हैं, x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्केयर।
और यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है माइनस और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 8 माइनस 3 यहाँ से भी क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 25 प्लस 25। ठीक है, 25 और 25 हमारे पास आ जाएगा 50। अब 50 का स्क्वायर आ गया, अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो बना लेने हैं। 50 को 2 पर डिवाइड करें 25 आ जाएगा, 5 पर करेंगे 5 और फिर 5 पर करेंगे 1। यहाँ से 5 की 2 बच्चों देखें 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अलग अलग कर लेंगे तो 5 की 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल तो बचेगा हमारे पास 5 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ए और बी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 -2 एंड -6 3। अभी दो पॉइंट दिए हैं, इनके दरमियान हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट इसको नाम लेट कर लेते हैं, एक को ए कह देते हैं और दूसरे को बी कह देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय, ये फार्मूला हमने लिख लिया। x1 हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, x1 और x2 4 प्लस माइनस -6 बाय 2 और y1 हमारे पास बच्चे -2 प्लस 3 बाय 2। यहाँ से आ जाएगा 4 -6 -2 बाय 2 और यहाँ से 1 बाय 2। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा -1 और 1 बाय 2। ये बच्चों हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। बिल्कुल आसान सवाल थे बच्चे। यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ और चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 7। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आपने हमें बताना है कि आपको ये सवाल कैसे लगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा सिलेबस से कट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।